पैरामीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a cube plus 8b cube if a plus 2b is equal to 10 and ab is equal to 15 and ab is equal to 15। ठीक है, अब क्या करिए, a plus 2b is equal to 10, लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, हाँ जी, a का स्क्वायर इज a स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर इज 4b स्क्वायर प्लस 2 2 सा 4 ab इज इक्वल टू 100। उसके बाद देखिएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी की वैल्यू दे रखी है 15, तो 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 100। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और 4 15 का होता है 60, तो माइनस 60। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 40। a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ये अभी हमारे पास आया। अच्छा, अब वो क्या पूछ रहे हैं, a क्यूब प्लस 8b क्यूब। यहाँ लिखेंगे a क्यूब प्लस 8b क्यूब, ये क्या हो जाएगा a का क्यूब प्लस 2b का क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। a क्यूब प्लस b क्यूब आइडेंटिटी क्या होती है, हाँ, वो a प्लस b का होल क्यूब होता है, a प्लस b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अब क्या करूँगा, a प्लस बी ना लिखकर b की जगह 2b है तो a प्लस 2b, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना लिखकर a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस ए बी, याद रहे, सॉरी माइनस ए बी, याद रहे, माइनस 2ab मत लिख देना है, यहाँ पर माइनस ए बी, माइनस a इंटू 2b। बताइए, समझ गए? ठीक है, अब ये जो a प्लस 2b है, इस a प्लस 2b की वैल्यू है हमारे पास 10, ये तो हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई फिर a स्क्वायर ब्रैकेट में है a स्क्वायर और 2b का होल स्क्वायर इज 4b स्क्वायर और माइनस 2ab, ये अपने आप ही 2ab बन गया, a इंटू 2b मतलब 2ab, ये हो गया। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई अब a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर कितना हो गया 40, यहाँ लिख दिया 40 माइनस 2 इंटू ए बी कितना है 15, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 14 माइनस 30, 14 माइनस 30 इज 10, 10 इंटू 10 इज 100, तो आंसर इसका 100 है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 10 का क्यूब डायरेक्ट कर दें। 10 का क्यूब सर a का क्यूब प्लस 2b का क्यूब और 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब 1000 है। अच्छा चलो, a प्लस 2b का होल क्यूब इज इक्वल टू, मतलब क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो। यस, तो जब क्यूबिंग करेंगे ना बोथ साइड्स, तो a का क्यूब मिल जाएगा, 2b का होल क्यूब मिल जाएगा, वो चीज़ तो मिल गई। उसके बाद हमको मिलेगा 3ab, हाँ उस फॉर्मूले से भी हो जाएगा, वो शायद ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा, सही कह रहा हूँ। देखो सेकंड मेथड लिखो इसका, सेकंड मेथड लिखिए, जैसे a प्लस 2b है तो a प्लस 2b की वैल्यू 10 दे रखी है, यहाँ लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे।
ए प्लस 2b का होल क्यूब इज इक्वल टू 10 का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होता है 3ab इंटू ए प्लस बी, या 3ab स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी, वो वाला फॉर्मूला लगा दो। तो आप क्या करेंगे 3ab को लगा दो, 3a इंटू 2b यानी कि 3ab इंटू ए प्लस बी मतलब ए प्लस 2b है। यहाँ पर 10 का क्यूब क्या हो गया 1000। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो हो गया ए क्यूब, 2b का होल क्यूब हो गया 8b क्यूब, 3 2 6 ab इंटू ए प्लस 2b इज इक्वल टू 1000। लिखेंगे ना, तो 6 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 15 और ए प्लस 2b की वैल्यू कितनी है 10, हो गया 1000। ए क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 900, 15 6 90, 90 into 10 is 900 is equal to 1000। a cube plus 8b cube is equal to 1000 minus 900 मतलब 100। ये हो गया, ठीक है। ये मेथड सही है, ज़्यादा छोटा है, ये बहुत लंबा मेथड है, तो वो वाला ठीक है। चलिए जी अगला देखिएगा 15th क्वेश्चन है फैक्टराइज factorize 1/27 into 2x plus 5y का होल क्यूब प्लस माइनस 5/3y प्लस ब्रैकेट में है माइनस 5/3y प्लस 3/4 z का होल क्यूब माइनस 3/4 z माइनस 3/4 z प्लस 2/3 x इसका होल क्यूब है ना। इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो देखिएगा फैक्टराइज कैसे करेंगे। ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये जो 1/27 है ना ये भी क्यूब है। क्या करेंगे देखिएगा, जो 1/27 है इसको मैं बोल सकता हूँ 1/3 का होल क्यूब, 1/3 का होल क्यूब बोला जा सकता है। तो ये और इसको एज टू देख लो 2x plus 5y का होल क्यूब। प्लस माइनस 5/3y प्लस 3/4z का होल क्यूब माइनस 3/4z प्लस 2/3x का होल क्यूब। अब ना एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये जो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टर्म है ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई बी क्यूब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी का होल क्यूब। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में होता है, एडिशन में नहीं होता। ये अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हो तो मैं उसको ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं बोल सकता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कहा जा सकता है ए क्यूब इंटू बी क्यूब अगर है तो ए बी का होल क्यूब बन जाएगा वो। तो इसका मतलब क्या है कि 1/3 का होल क्यूब और 2x plus 5y का होल क्यूब है, तो दोनों को जो क्यूब के अंदर वाली दोनों टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो और होल क्यूब कर दो, दोनों का टोटल का क्यूब कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 2x plus 5y का होल क्यूब। समझ रहे हैं कि 1/3 का भी क्यूब हो जाएगा, 2x plus 5y का भी क्यूब हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो ही है। सर 2x plus 5y पावर हैं? पावर नहीं पावर में नहीं है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 और 2x plus 5y दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा फिर क्या है माइनस 5/3y प्लस 3/4z का होल क्यूब, ये हो गया। उसके बाद जो ये माइनस आ रहा है ना बीच में, इस माइनस का भी इलाज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, यहाँ लिख दो प्लस और इधर लिख दो -1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3/4z प्लस 2/3x का होल क्यूब। ये समझ गए?
ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टर्म मिल गया एक्स का क्यूब, ये पूरा का पूरा टर्म मिल गया वाई का क्यूब, और ये पूरा का पूरा टर्म मुझे जेड का क्यूब मिल तो रहा है, लेकिन बीच में जो साइन है वो माइनस का है। तो जब भी कभी बीच में माइनस का साइन दे रखा हो क्यूब वाले क्वेश्चन में, तो उसको लिख सकते हो प्लस मल्टीप्लाइड बाई -1 का क्यूब, क्योंकि -1 का क्यूब आपको क्या देगा? माइनस का साइन दे देगा, -1 दे देगा, -1 इंटू प्लस -1 ही बनता है, ठीक है ना। ये सभी को समझ में आ गया? समझ गया? अच्छा जी, अब मैं इस तरफ कर रहा हूँ। चलिए जी, तो अब क्या होगा? 1/3 को जब अंतर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3x, 2/3x, फिर 1/3 जब 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5/3y, इसका होल क्यूब प्लस -5/3y प्लस 3/4z, इसका होल क्यूब, ठीक है। और अब वही तरीका कि भाई ये जो -1 का क्यूब है, तो ये a क्यूब मल्टीप्लाइड बाई b क्यूब है, तो ये -1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला जो है ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, तो ये क्या होगा कि प्लस -3/4z -2/3x का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। सर इसकी जगह बस हम ये नहीं कर सकते कि पहले a क्यूब प्लस b क्यूब वाले में हर ब्रैकेट में आइडेंटिटी लगा के तब निकाल दें? हाँ, बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? सर मुझे लग रहा है इस वाले से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, रुको जरा एक मिनट। जैसे ये वाला फॉर्मूला है, तो इस वाले फॉर्मूले में हम एक चीज़ और कहते हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया, इफ x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर दिख रहा है 0 होता हुआ, यस सर। यहाँ पर तो 0 होता हुआ दिख रहा होगा, सारे कर हो जाएगा। तो ये भी 2 स्टेप में हो जाएगा। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग, ये पूरा का पूरा टर्म इधर 0 हो गया, तो हमारे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू सीधे सीधे 3xyz के बराबर आती है। तो आप इसको, ये पूरा का पूरा मेरे लिए x है, ये पूरा का पूरा y है, ये पूरा का पूरा z है, अगर तीनों को ऐड करेंगे 2/3x प्लस 5/3y माइनस 5/3y कट गए, प्लस 5/3y माइनस 5/3y प्लस 3/4z माइनस 3/4z कट गया, और माइनस 2/3x प्लस 2/3x पूरा कट गया, तो ये 3xyz के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल है? 3 इंटू 2/3x प्लस 5/3y, ठीक है। तो x और y क्या हो गया? माइनस 5/3y प्लस 3/4z, और z क्या हो गया? माइनस 3/4z और माइनस 2/3x। इतना करके छोड़ दो उसको, ठीक है। अच्छा, अगर वैसे करोगे, अलग अलग अगर एक्सपेंड करके करोगे तो एक्सप्रेशन बड़ा आ जाएगा, है वो भी ठीक है ना, गलती उसमें नहीं है, बस थोड़ा लंबा हो। सर इसको खोलेंगे नहीं, वो तो गया, खोलोगे कहाँ तक पागल हो जाओगे इसको करते करते, वहाँ तक ना हो जाएगा। अभी ये चेक करने में तो थकान हो जाएगी, है ना, तो इसको रहने दो, वो भी दे देना पीछे जरूर। तुम देखो उधर, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी इम्पोर्टेंट है इसी चैप्टर के जो तुम पूछो। ये वाले बता नहीं, सिर्फ नहीं। चलो भाई एक क्वेश्चन नोट करो। अरे ऑनलाइन वालों को ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर थे, बताइए।
Yes, sir. ठीक है? सही फॉर्मूला तो सही है। हाँ। हाँ जी, क्वेश्चन नोट करिएगा। इफ x माइनस वन अपॉन एक्स if x minus 1 upon x is equal to 3 plus 2 root 2. सर हाँ, सर जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट इस तरीके और क्वेश्चन आया और ब्रैकेट खोलना पड़ गया तो सर 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई होगा या फिर न्यूमरेटर से? ये 3 जो है Yes. सिर्फ न्यूमरेटर से। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब। लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब। ये करते हैं, ठीक है? तो वही क्यूबिंग बोथ साइड्स करके कर लें इसको, ठीक है? Cubing both sides. X minus 1 upon x का क्यूब is equal to 3 plus 2 root 2 का क्यूब। तो a minus b का क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। 3ab क्या होगा? 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। समझ गए? सही है? इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो 3ab, 3a क्या है यहाँ पर? 3, तो 3 इंटू 3 और b क्या है यहाँ पर? 2 रूट 2। तो 3ab इंटू a प्लस बी क्या हो गया? 3 प्लस 2 रूट 2। सर तो वहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स होगा ना हाँ पर सर सेकेंड टर्म। ये सही बात। सर माइनस तो आइडेंटिटी में भी आता है लेकिन उसमें ब्रैकेट में तो दिया हुआ माइनस 1 अपॉन एक्स। हाँ देखिए क्या ब्रैकेट में माइनस तो आइडेंटिटी में आता है, आइडेंटिटी वाला ही तो फॉर्मूला लगाया ना। नहीं मतलब 1 अपॉन एक्स के लेफ्ट हैंड साइड पे भी तो माइनस आएगा। एक काम करो, वैसे करके देखो जैसे तुम कह रहे हो, ये रिजल्ट आएगा। जो तुम कह रहे हो ना तो भी वही यही रिजल्ट आएगा। बताओ क्या करें? 3 का स्क्वायर कैसे होगा RHS साइड में? भावना को समझ जाएगा तो क्यों है, गलती से लिख दिया इसमें, वही इतना तो समझ जाओगे। चले आगे, चलिए। तो एक्स क्यूब क्या हो गया? एक्स का क्यूब मतलब एक्स क्यूब। अरे तुम्हारे स्कूल खुल गए? वो पानी वगैरह का जो उधर प्रॉब्लम हुई थी सब ड्रेन हो गया? अच्छा, यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो गया, बस 3 और x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है भाई? 3 प्लस 2 रूट 2। देखो 3 प्लस 2 रूट 2। 3 का क्यूब क्या होता है बोलो? 27। 2 रूट 2 का क्यूब, तो भाई 2 का क्यूब तो होता है देखिए 8।
और रूट 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 रूट 2। रूट 2 का क्यूब पूछ रहा हूँ, बट 2 का क्यूब तो 8 हो गया है ना, और रूट 2 का क्यूब क्या हो गया? 2 रूट 2। रूट 2 का क्यूब, अरे भाई बस तुम भी ना, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया? 2 रूट 2। समझ गए? समझ गए? सारे के सारे ऐसे बैठे हुए जैसे पता नहीं मैं चंद्रयान 3 का कोई इक्वेशन समझा रहा हूँ यहाँ पर। चंद्रयान 3 तो पता है ना क्या है? नहीं सर पता है क्या 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 सर कुछ लॉन्च किया है। कुछ लॉन्च किया है, तो उसकी भी मीम्स देखी होगी कि पाकिस्तान ने देखो कैसा रॉकेट लॉन्च किया है। नहीं सर इंडिया ने किया है। अरे पाकिस्तान का भी चल रहा है आजकल एक, सर वो एक बड़ा सा बलून है, उस बलून के नीचे वो आग सी लगाते हैं और सारे वो उड़ाते हैं उसको, फिर तालियां बजाते हैं। ये बस पहुंच रहा है। हाँ बहुत जल्दी पहुंच रहा है। बहुत जल्दी पहुंच गया वो। चलिए तो 3 3 9 2 18। पता नहीं सारे के सारे ऐसे टेंशन में बैठे रहते जैसे पता नहीं घर में समझे ना डांट डूट के भेजा हो तुम्हें कि चल निकल। अगर हंसने लग गया तो हंसने लग गया। ये तो तुम्हारे साथ के मामले हैं, तुम्हारी अलग ही बात है। कैसे? चलिए 3 3 9 और 3 2 6 रूट 2। एक लड़के का एग्ज़ाम था, उसने कहा कि मेरे कुछ डाउट्स रह गए और 2 दिन बाद एग्ज़ाम करा दो। मैंने कहा भाई मैं तो 10 बजे होऊंगा फ्री, तो मैंने कहा सर 10 बजे ही आ जाऊँगा मैं, है ना। मैंने कहा ठीक है भाई 10 बजे आ जाओ। 10 बजे आ गया। अब मैंने उसको शायद 10:30 या 11:15 बजे तक पढ़ाया, चला गया। फिर कह रहा सर थोड़े से डाउट्स और हैं। मैंने कहा मैं 10 बजे ही फ्री हूँ, कह रहा मैं 10 बजे ही आ जाऊँगा। ठीक है, तो अभी आया नहीं था, उसके आने से पहले उसके पापा का फ़ोन आ गया, कहने लगे कि मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपने इसको पढ़ने के लिए 10 बजे बुलाया है? मैंने कहा हाँ। अरे ठीक है बस ये, उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ हुई क्या? तो कहने लगे कि नहीं कई बार ऐसा होता है ना कि बता के तो जा रहा है कि पढ़ने जा रहा हूँ, 10 बजे कौन सी क्लास होती है भाई, तो क्या पता दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ या क्या पता खेल रहा हूँ नीचे। मैंने कहा ठीक है। अभी मैंने कहा नहीं मैं नहीं बुलाया, फ़ोन रखा, कभी वो आ गया, उसे देखकर मुझे थोड़ी हंसी आई, तो मैंने पूछ लिया उससे, मैंने कहा क्या पेरेंट्स की नज़र में इमेज ख़राब है क्या? तो कहता है कि सर उनकी नज़र में मेरी कोई इमेज ही नहीं है, ख़राब या सही होना तो दूर की बात है, इमेज ही नहीं है। मैंने कहा तेरा अलग है, सही है, तो सब एक से बढ़कर एक है चैम्पियन, एक ये भी है चैम्पियन, एक ये चैम्पियन है, इसकी हंसी बंदी होती है, ऐसी चैम्पियन से जल्दी देखने को मिलती है। 18 रूट 2 इंटू 3, 18 3 होता है 54, ये हो गया 54 रूट 2, और एक ये 18 2 36 और रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया 2। ये जैसे ये इधर ये ग्लास का ये पार्टीशन लगा हुआ है, तो ये मैंने अभी 4-5 महीने पहले ही लगवाया है, फरवरी या मार्च में लगवाया है। तो क्या होता था कि अंदर से शोर बाहर आ रहा है, अंदर का शोर बाहर जा रहा है, इस तरीके से होता था, तो मैंने कहा पार्टीशन लगवा लेता हूँ। अच्छा, और 2017 में 17 में या 16 की बात है, हाँ तब मैं अंदर भी पढ़ाता था, अंदर वाला जो रूम है मैं उसमें पढ़ाता था। तो वहाँ पर भी कुछ चैम्पियन आते थे, अलग तरीके के चैम्पियन आते थे। उन चैम्पियंस का क्या था वो बताता कि जैसे मान लो मैं बीच में पानी पीने के लिए जाता हूँ, मैं पानी पीने के लिए चला गया, फिर मुझे गुन कुछ बातें चलती रहती थी। तो एक दिन मेरे मन में आया, मैंने कहा जरा इनकी बातें सुन लूँ, ये बातें कर क्या रहे हैं। तो दरवाज़ा बंद होता था ना इधर से, है ना, तो दरवाज़ा उनको लगता था कि दरवाजे के इधर उधर तो आवाज़ जाएगी ही नहीं। ठीक है, खड़ा हो गया यहाँ पर। तो क्या था कि ये पार्टीशन नहीं था। तो एक टॉपिक है जो आपने पढ़ा है, ये इसमें डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस। ठीक है, तो वो जो बैच था वो यही बैच था, 7 से 8 वाला ही बैच था, और 9th क्लास के ही बच्चे थे वो। तो अब हुआ क्या कि वो 9th क्लास के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए थे। तो मैंने कहा जरा सुन लो इनकी क्या बात चल रही है। तो बात क्या चल रही थी, राजमा बनाया आज, राजमा, है ना। तो दूसरा कहता नहीं कढ़ाई बनी है।
तीसरा बोलता है तू शर्त लगा ले दाल मखनी है ना, मतलब अलग अलग डिशेस के नाम दे रहे थे। तो फिर क्लास ख़त्म हुई, चले गए। फिर अगले दिन भी मैंने कहा चलो रिपीट करता हूँ, मैंने फिर सुना, तो फिर यही बातचीत चल रही थी। कह रहा नहीं आज ना, आज रोटी वाली स्मेल नहीं, आज पराठे बने शायद, है ना। तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम मेरी वाइफ या मम्मी खाना भी बना रही अच्छा होती सर, थी। आपके घर की बात चल रही है? मैं अपने ही घर की बता रहा हूँ, मैं अपने ही घर की बता रहा हूँ। ये है ना, ये वाइट बोर्ड लगा हुआ है और ये दीवार पर लगा हुआ है। इसी दीवार के जस्ट अपोजिट अंदर भी एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है, अंदर भी क्लासरूम है, मैं वहाँ पे पढ़ाता था। आई थिंक शुरुआत में आप लोगों ने, है ना, जब ये पार्टीशन चल रहा था तब ये काम चल रहा था यहाँ पे, तो मैं अंदर ही पढ़ा रहा था। तो डिफ्यूज़न का इतना ज़बरदस्त, मतलब वो उसको प्रैक्टिकली एग्जामिन करके देख रहे थे कि वहाँ किचन है, वहाँ से स्मेल आती थी, दरवाजे के नीचे से जा रही है अंदर, और फिर स्मेल करके बता रहे हैं। 2-3 दिन बाद एक ने बोल ही दिया, सर आज शर्त लगी हुई है 10-10 रुपये की। मैंने कहा क्या? कहते सर ये बता दो राजमा बनाया या कढ़ी बनी है, ये बना दो। देखो चावल तो बने हैं, चावल तो बने हैं, तो चावल के साथ में तो राजमा बनता है या कढ़ी बनती है ना। तो फिर मैंने कहा भाई राजमा बना है। तो वो एक लड़की थी, वो जीत गई 10 रुपये की। मैंने देखा मेरी जो सेंसेस है वो ज़्यादा बढ़िया है ना। तो ये सबका अलग अलग चलता है। चलिए जी, यहाँ पर देखिएगा एक्स क्यूब -1/x³ और 9 + 6√2। अभी इसको या बल्कि हटाओ, इसको उधर ले जाओ ना, क्योंकि ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं। एक तो 27 है और 36 2 72 हो गया। तो 72 में 27 अगर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 99। 72 + 27 इज 99। 99 इस 9 को उधर ले गए, -9। 16√2 + 54√2, तो 54 + 16 कितना? 70√2। तो ये हो गया 70√2। और उसके बाद माइनस ये +6√2 उधर जाकर माइनस का 6√2। x³ - 1/x³ = 99 - 9 is 90। 70 - 6 is बोलो 64√2। देखना यही आंसर इसका। हाँ कैसे कैसे मेरा भी यही आंसर आ रहा था, पर तो वो तो सही। सर क्या आंसर आ रहा है? 108 + 76√2। ऐसा कैसे? सर वहाँ पे प्लस होगा, सर वहाँ पे प्लस माइनस ही आएगा। एक मिनट रुको तो सही। सर x - 1/x की वैल्यू तो 3 + 2√2 सर 27 माइनस से नहीं होगा, क्योंकि माइनस है पीछे। सर माइनस की आइडेंटिटी भी अरे लगेगी। एक मिनट कहाँ पर? यहाँ नहीं इधर सर, माइनस साइड पे जो +3 है उसको -3 नहीं लिखेंगे। ये हाँ नहीं है, प्लस ही है, प्लस ही आता है, प्लस आइडेंटिटी भूल गया क्या मैं? होना तो नहीं चाहिए, आइडेंटिटी तो सही है। a + b का होल क्यूब तो ये रहा, और a - b। सर माइनस आता है। माइनस आता है, माइनस आता है, यही गड़बड़ हुई है। सही कह रहे हो। इधर आएगा माइनस, इधर माइनस, और उधर वाला तो पूरा ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। माइनस आएगा अब ये हो जाएगा -9, थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो, और ये हो गया माइनस का 6√2। अब इसको उधर ले जाओ तो 99 + 9 हो गया, और ये प्लस का 6√2 हो गया। बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। 99 + 9, हाँ 108 + 76√2। समझ गए? तो तुमसे भी ये गलती हुई, ठीक है। और बताइए, और कोई डाउट है? सर मेरा है। बताओ। यूक्लिड्स के अलावा पूछ रहे कुछ और? सर मेरे यूक्लिड्स के अलावा पूछे, यूक्लिड्स बोरियत वाला चैप्टर है, और कुछ पूछो। सर ठीक है। सर एक तो इस यूक्लिड्स में वाले मैं स्टेटमेंट बताता रहूँगा, बच्चे मुंह खोल के बैठे रहेंगे। सर इसमें ये वाला मुझे प्रोसेस नहीं समझ आया कि इन्होंने किस तरीके से किया है। और एक और पेज फोल्डेड है। फैक्टर थ्योरम। हाँ, और एक ही वाला पाई वाला क्वेश्चन।
2 पाई r अपॉन डायमीटर 2r पाई बचा। दूसरा कौन सा बता रहे थे, फैक्टर थ्योरम। सर वो मतलब समझ नहीं आया कि बुक वालों ने कैसे किया। देखो ये वाला तो करने की जरूरत नहीं है जो पाई वाला है, क्योंकि इसमें ना एक मेथड होता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। आप कहोगे तो वो मैं करा दूंगा, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, वो 10th में पूछा जाता है, इसको तो छोड़ दो आप। अब आप आ जाओ ये जो फैक्टर थ्योरम करके जो बुक वालों ने करा है। बुक वालों ने क्या करा है इसमें कि इन्होंने ना, जैसे ये 6x² + 17x + 5 है, इसमें से 6 कॉमन ले लिया। 6 कॉमन इस वजह से लिया है, वो x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना चाह रहे थे। बता तुम क्या करेगा। जो इरेशनल नंबर वाला है वो आपके में जिस तरीके से मैंने के सिलेबस में जिस तरह से बता रखा है वैसे भी बताता हूँ अभी। पहले ये वाला देख लीजिए, इसमें इन्होंने बोला कि 6x² + 17x + 5 6x² + 17x + 5। तो इसको फैक्टर थ्योरम इन्होंने कैसे यूज़ करा, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, इसको px बोल दिया है। यहाँ से ले लिया 6 कॉमन, तो क्या बचेगा, x² + 17/6 × x प्लस 5/6। ये समझ गए, 6 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है उस नंबर से सभी टर्म्स को डिवाइड करना। तो जैसे मैंने 6x² है, यहाँ से 6 कॉमन लिया, तो यहाँ तो समझ में आ गया कि x² ही बचा है। एक्चुअली करते क्या है कि आप 6x² को 6 से डिवाइड करते हो, तो 6 से 6 कट गया, क्या बचा, x² बचा। ऐसे ही जो अगला टर्म है उसको भी फिर 6 से डिवाइड करोगे, अब वो कट नहीं रहा है। मान लो यहाँ पर 12 होता तो 6 × 2 = 12, तो आप 2x बोल देते, है ना। अब इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है ये भी कट नहीं रहा, तो 5/6 इसको ऐसे बोल दिया। तो फैक्टर थ्योरम में इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले जो x² है उसके कोफिशिएंट को 1 बना लो। 1 बना लिया भाई, x² में अब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है। उसके बाद जो एक कांस्टेंट टर्म है ना 5/6, फिर उन्होंने कहा कि इसके फैक्टर्स निकालिए 5/6 के। तो फैक्टर्स ऑफ 5/6 मतलब 5/6 कैसे कैसे आ सकता है, तो हम ये कहेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 5/1, है ना। तो हम ये कहेंगे इसका फैक्टर 1/2 भी आ सकता है, 1/3 भी आ सकता है, और 1/2 1/3 प्लस माइनस, ऐसे ही प्लस माइनस 5/3, ऐसे ही प्लस माइनस 5/2, बस यही आ सकता है। 1/2 1/3, फिर इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/1 × 1/2 5/2 हो गया, 5/1 × 1/3 ये हो गया, और क्या हो सकता है 1/6, हाँ वो हो सकता है 1/6, ये भी हो सकता है।
भाई पहले दूसरे को मल्टीप्लाई करा, पहले तीसरे को मल्टीप्लाई करा, दूसरे तीसरे को मल्टीप्लाई करा, तो ये सारे फैक्टर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग बार मतलब अब हम ये वैल्यूज़ लेकर और फिर देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल हमारा ज़ीरो कहाँ पर आता है। मतलब एक बार मैं x की जगह +1/2 डालकर देख लूँगा, तब देखूँगा, तो ये लंबा मेथड है फैक्टर थ्योरम वाला। ज़्यादा बेटर क्या है कि आप इसी का क्या करें, मिड टर्म स्प्लिटिंग करें। सर क्वेश्चन में ये होना कि दोनों से करना है। दोनों से करना है तो इसके आगे करके बताओ, नहीं सर आप करो। सब कर लोगे ना। हाँ। चलिए जी, ये हुआ। इससे पहले वाला जो आप पूछ रहे हैं बताते हैं, वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं है इसको, लेकिन फिर भी देखिए क्या दे रखा है। बोल रहे हैं रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी सर मैं देख रहा हूँ सर वाले क्वेश्चन में, सर जैसे सारी वैल्यूज प्लस में है तो सर नेगेटिव वाली में राउंड कैसे, तभी तो कैंसिल आउट तब तो कैंसिल आउट होगा, तो नेगेटिव वाली डाल दो। Recall pi is defined as the ratio of circumference, say C, ब्रैकेट में लिखा हुआ है C of a circle to its diameter। जी नोट करें, of a circle to its diameter say D, that is pi is equal to C upon D। C upon D, comma, नहीं full stop, this seems to contradict the fact that this seems to contradict the fact that क्या बोल रहे हो, ये वाला है नंबर सिस्टम। ये घुमा रखा है बस इस क्वेश्चन में, बाकी मुश्किल नहीं है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इररेशनल। Full stop. How will you resolve this contradiction? How will you resolve this contradiction? बोल रहे recall pi is defined as the ratio of circumference say C of a circle to its diameter say D। तो circumference अपॉन डायमीटर, सर्कमफ्रेंस क्या है 2πr, ठीक है, और डायमीटर क्या है 2r, r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया पाई, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो C अपॉन डी है, तो C अपॉन डी पाई इज इक्वल टू C अपॉन डी, ये दे रखा है। तो अब आप ये देखिएगा, वो ये कह रहे हैं कि दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इररेशनल। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है कि आपने तो इररेशनल नंबर की डेफिनेशन कुछ और दी थी, है ना, और यहाँ तो कुछ और आ रहा है। देखिए इररेशनल नंबर क्या होता है, इररेशनल नंबर की डेफिनेशन ये बताई जाती है कि एनी नंबर विच इज़ नॉट रैशनल इज कॉल्ड इररेशनल, ठीक है, ये बताया जाता है।
तो हमने ये कहा कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना? ये हमने देखा था। तो अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि ये तो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ है और q भी 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब तो ये रैशनल होना चाहिए। लेकिन ये कहा जाता है कि पाई इरैशनल नंबर है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7 की वैल्यू होती है। तो भी आप ये कहेंगे कि इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो रैशनल होना चाहिए। तो इसको कैसे करा जा सकता है? आप इसको डिवाइड करेंगे, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 3 जा 21, 22 माइनस 21 इज 1, पॉइंट लगाकर 0 उतारा 10, इधर पॉइंट लगा दिया, 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 इज 3, 3 के आगे 0 लगा दिया, 7 4 जा 28, 30 माइनस 28 इज 2, 2 के आगे 0 लगा दिया, 7 2 जा 14, 20 माइनस 14 इज 6, 6 के आगे 0 लगा दिया, 7 8 जा 56, 60 माइनस 56 इज 4, 4 के आगे 0 लगा दिया, 7 5 जा 35। तो भाई ये जो है ना ये चलता ही जाएगा। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे वी गेट a non-repeating and non सर हाँ जी सर ये टाइम कंटिन्यू से अगर आप 2 बार वापस से स्टेप करोगे तो वापस से 1 आएगा। अच्छा सर 7 और 9 और जुड़ेंगे इसमें। ये अगर फिर 9 7 का 49 और फिर वापस से 1 आ गया तो चलो कंटिन्यू होगा। अच्छा सही कह रहे हो तुम। पर सर रैशनल नंबर्स तो वही होते हैं ना जो कि रिपीट हो जाते हैं। रिपीट तो हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन वो रिपीट हो रहा है ना ये। हाँ तो सर अब उसके बाद से तो रिपीट ही हो रहा है। फिर से 1 4 2 5 8 7 आ गया तो फिर तो इरेशनल हो गया। चलो मैं कंफर्म करके बताऊंगा इस क्वेश्चन को। सर कल मेरा पेपर है। कल पेपर है नेक्स्ट टाइम। तो भूल जाओ ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। हाँ सही में नहीं आएगा, मैं वैसे भी बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली इसको प्रूव करने का मेथड होता है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बोलते हैं उसको, कि a अपॉन b के बराबर माना जाता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में होता है 10th क्लास में, वो भी सिलेबस से हट गया। ये करने की जरूरत नहीं, छोड़ो नहीं है, नहीं है। लीजिए ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी। कल की तो छुट्टी है, मोस्ट प्रोबेबली या तो संडे को या मंडे को या ट्यूसडे को बता दूंगा जैसा कि। सर संडे की टाइम अगर संडे को पूछना तो ये टाइम तो ये रखूँगा टाइम, ठीक है। जो भी टाइम होगा उससे 2-3 घंटे पहले मैसेज कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी के लिए मानकर चलिए कि 3 दिन के लिए ऑफ है पूरा। गुड इवनिंग। क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए ही मानकर चलिए, मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर ले लूँगा।